ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में है सोमवार व्रत की कथा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से इस सोमवार व्रत कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव जी का स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से प्रेम से बैठ जाइए और श्रद्धा से कथा को सुनिए। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई भी कमी ना थी। लेकिन ऐसी एक कमी थी जिससे जीवन की सारी खुशियां फीकी पड़ जाती। वह कमी थी संतान सुख की। भक्तों, संसार का कितना भी धन क्यों ना हो, यदि घर में संतान की किलकारी ना गूंजे तो मन हमेशा अधूरा सा रहता है। यही कारण था कि साहूकार के दिन रात भगवान शिव जी की प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। इसी आशा के साथ में वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता, शिव जी मंदिर जाता, भगवान शिव जी को और माता पार्वती को जल अर्पित करता, बेल पत्र धतूरा पुष्प अर्पित बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा और निर्मल मन होता है। इसीलिए वो कहा गया है कि भक्ति में शक्ति है और सच्ची श्रद्धा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन कैलाश पर्वत से भगवान शिव जी और माता पार्वती उस साहूकार की भक्ति को देख रहे थे। साहूकार की अटूट श्रद्धा देखकर माता पार्वती का हृदय करुण से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव जी से विनम्रता से कहा, प्राणनाथ, ये भक्त बरसों से आपकी आराधना कर रहा है। इसकी भक्ति निष्काम है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसे प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती ने पुण्य कहा, हे स्वामी, ये भक्त केवल आपके भरोसे जी रहा है। इसकी श्रद्धा देखकर मेरा मन द्रवित हो गया है। कृपया करके इसे संतान का सुख प्रदान कीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर अत्यंत भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है प्रिय, इसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। भक्तों, ये सारी बातें साहूकार मंदिर में ही सुन रहा था। उसने भगवान शिव जी के मुख से निकला प्रत्येक शब्द सुन लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, ना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और ना ही निराश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जो कुछ भी होगा वह भगवान शिव जी की इच्छा से ही होगा। पहले की तरह उनकी भक्ति करता रहा। भक्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। सुख मिले तब भी भगवान का धन्यवाद और दुख मिले तब भी भगवान का विश्वास रखें। कुछ समय के बाद में भगवान शिव जी की कृपा से साहूकार के घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई और भगवान शिव जी का बार बार धन्यवाद किया गया। समय बीतता गया। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगा। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब इसे उत्तम शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, भाई, मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी ठहरो यज्ञ कराते चलना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देते रहना। मामा और भांजा भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ भी जाते यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को सम्मान कराते और जरूरतमंदों की सहायता करते, भोजन कराते। भक्तों, याद रखिए, दान, सेवा, भगवान का नाम, ये तीनों मिलकर जीवन को पवित्र बना देते हैं। यात्रा करते करते एक दिन वे बड़े नगर में पहुंचे। संयोग से उसी वहां पर राजा की पुत्री का विवाह था।
लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि वह बात सबको पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसी नगर में साहूकार के सुंदर को तेजस्वी पुत्र को पड़ी। उसने मन ही मन में सोचा, योजना बनाई, यदि कुछ समय के लिए इस बालक को मैं दूल्हा बना दिया जाए, विवाह हो जाने के बाद में इसे धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने पुत्र के साथ में ले आएंगे। लालच और स्वार्थ में अंधे होकर उन्होंने ऐसा ही किया। साहूकार को पुत्र दूल्हे के वस्त्र पहनाए और उसी के साथ में राजकुमारी का विवाह संपन्न करा दिया। भक्तों, सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है और आगे क्या हुआ? क्या राजकुमारी को सच्चाई का पता चला? क्या साहूकार के पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई? जानेंगे। चलिए तो आगे की कथा भी बड़े प्रेम भाव से सुनिए। उधर विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, लेकिन साहूकार का पुत्र सत्य और धर्म के मार्ग में चलने वाला था। उसके मन में इस छल को सवार करने नहीं गया। विवाह से पहले अवसर पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी पर एक कोने पर लिख दिया, राजकुमारी, आपका विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ आपको विदा किया जाएगा वे एक आंख से काणे हैं। मैं एक साहूकार का पुत्र हूँ और विदा प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मुझे सत्य बताना अवश्य लगा। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने तुरंत वह बात अपने माता पिता को बता दी। राजकुमारी ने पूरी सच्चाई जांच करवाई और जब उसे वास्तव का पता चला तो उसने अपनी पुत्री को विदा कराने से मना कर दिया। इस प्रकार से बारात बिना राजकुमारी को साथ लिए लौट गई। इधर साहूकार का पुत्र और उसके मामा अपनी यात्रा जारी रखते हुए काशी पहुंच गए और वहां उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और बालक ने पूरी लगन से अपनी शिक्षा प्राप्त कर दी। समय अपनी गति से बीतता गया। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका उल्लेख इस पे भगवान शिव जी ने किया था। उस दिन बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हो रही थी। संयोग से उसी दिन भी एक यज्ञ का आयोजन था। प्राप्त काल से ही सभी लोग सभी तैयारियों में लगे हुए थे। तभी साहूकार के पुत्र ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरे शरीर में कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। मामा ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा तुम निश्चय होकर विश्राम करो, यहाँ का कार्य मैं संभाल लेता हूँ। बालक अपने कक्ष में जाकर लेट गया। कुछ ही समय के बाद में भगवान शिव जी दिए हुए वरदान के अनुसार उसकी आयु पूर्ण हो गई और उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अपने भांजे को इस व्यवस्था में देखा तो उनका हृदय फट गया पड़ा। जोर जोर से विलाप करने लगे। उनका दुख देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भी शोक में डूब गए। उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती वहां से होकर जा रहे थे। माता पार्वती ने उस करुणा पुकार को सुना तो उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, स्वामी, इस मामा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कृपया करके इसके कष्ट को अंत कीजिए। भगवान शिव जी बोले, पार्वती, यही वो बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने विनम्र भाव से पुण्य निवेदन किया, महादेव जी, यदि ये बालक जीवित नहीं हुआ तो इसके माता पिता इसके वियोग को सह नहीं पाएंगे। आपकी करुणा ही संसार का सहारा है, कृपया इसके नया जीवन प्रदान कीजिए। माता पार्वती की करुणा और आग्रह से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य कृपा से उस बालक को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव जी की कृपा होते ही बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसे जीवित देखकर मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे बार बार भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, आपके चरणों में मन प्राण करने लगे। कुछ समय के बाद में शिक्षा पूर्ण हुई। फिर मामा और भांजा अपने नगर की ओर लौटने लगे।
रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां पहले राजकुमारी के साथ में उसका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ कराया। राजकुमारी के पिता ने उस युवक को देखा तो वे तुरंत उसे पहचान गए। राजा ने बड़े सम्मान के साथ में उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री विधि पूर्वक उसके साथ विदा किया। इस बार सब कुछ सत्य, धर्म और मर्यादा के अनुसार हुआ। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात व्याकुल रहते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र निधन का समाचार मिला तो वे भी जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन्होंने अपने पुत्र को अशुक लौटते हुए देखा तो उसके साथ अपनी पुत्र वधू को देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। पूरा घर आनंद से भर गया। उसी रात्रि भगवान शिवजी ने साहूकार को ईश्वर में दर्शन देकर कहा, हे शिरडी, तुम्हारे सोमवार व्रत, अटूट विश्वास और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण से संपन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिवजी की यह कथा सुनता है, भगवान शिवजी का पूजन करता है तथा इस पावन व्रत कथा को दूसरों को सुनाता है, श्रवण पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ जी उनके सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में कष्ट दूर करते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आपको ऐसी ही सरल और श्रद्धापूर्वक कथाएं पसंद हैं, सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ में अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान शिव जी की महिमा पहुंच सके। भक्तगणों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय शिव।